मित्रों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे यहाँ यानी भारत में संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और श्रद्धा से मनाई जाती है और उसका व्यक्तियों को अति महत्वपूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आस्था रखकर भगवान सूर्य को या भगवान शंकर को अपने पूजा पाठ के द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उसे साल भर तक उनकी कृपा प्राप्त होती है। जय गुरुदेव। मित्रों, नमस्कार। आप अच्छे होंगे, अच्छे रहें और संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाकर आप अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, यह आपको बड़े ही उत्साह से मनाना है और जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी सुविधा हो, उसके अनुसार आपको नहा धोकर भगवान सूर्य की, भगवान शिव की पूजा, आराधना, शिवार्चन करना चाहिए। आज हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी नदी में बहते जल में नहाए तो उसका पुण्य अति उत्तम रहता है। वैसे तो जो व्यक्ति नर्मदा नदी में, जिसे साक्षात शिव का वरदान प्राप्त है, स्नान करके वहाँ पर नर्मदेश्वर का अभिषेक करके पूजा करे और उनको जल अर्पित करे और उनसे प्रार्थना करे तो बहुत अच्छी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। परंतु हर व्यक्ति का वहाँ जाना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या कोई साधक नर्मदेश्वर को अपने घर में लाकर पूजा करता है रोजाना, संक्रांति तो विशेष पर्व है, परंतु अगर रोजाना करता है तो उसके घर में धन धान्य और मनोकामनाएं पूर्ण रूप से सिद्ध होती रहती हैं। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती और जीवन बड़ा सुखी व्यतीत होता है। केवल आस्था विश्वास पर ही यह सारा जीवन हमारा चलता है और उसी से हम सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते हैं। नर्मदेश्वर की एक विशेषता यह है कि आप उसे कहीं भी कैसे भी स्थापित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर से लाए हुए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है, यानी नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। मित्रों, वहाँ आप अगर कभी गए हैं और वहाँ से नर्मदेश्वर लेकर आए हैं तो आप अपने घर में कहीं भी स्थापित करके उनकी नित्य प्रति पूजा करें और मकर संक्रांति पर विशेष पूजा करें। आपने नर्मदा अगर कभी नहीं देखी या कभी दर्शन नहीं किए तो आप एक बार समय रहते हुए नर्मदा जरूर जाएं और अगर कठिन परिश्रम कर सकें तो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें तो बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत सारे लोग सालों भर नर्मदा की सेवा अर्चना परिक्रमा में लोग जाया करते हैं। अमरकंटक से शुरू होकर यह नर्मदा नदी निकली है और फिर बहती हुई अपने अपने स्थान से, अपने अपने साधकों से और सिद्ध पुरुषों के आश्रम से होती हुई गई है। उसी का वहाँ लोग दर्शन करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के भी दर्शन होते हैं और साक्षात माँ के जो सेवक हैं, जिनमें बहुत आस्था है, वह सिद्ध पुरुष भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे गुप्त स्थानों पर जंगल में चले जाते हैं। कभी कभी स्नान करने जब आते हैं तभी वह दर्शन देते हैं। मित्रों,
आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा समझें वैसा इस मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाएं। अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी सुविधा और अपने अपने हिसाब से जिसकी जैसी क्षमता है या जिसके जैसी सुविधाएं हैं उस प्रकार से पूजा अर्चना करें तो इस मकर संक्रांति का आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। संक्रांति पर पूजा सुबह 7 बजे से होगी और 9 बजे तक आप यह पूजा कर लें। मित्रों, एक योग होता है पूजा का, उस योग में आप पूजा करें तो उसका फल अच्छा प्राप्त होता है और बगैर योग के तो आप पूजा चाहे जब कर सकते हैं, मगर साल भर के त्यौहार में एक ही बार समय मिलता है। जैसे कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी पूरे साल भर में गंगा सागर में एक ही दिन पूजा होती है और वह है संक्रांति का पर्व। वहाँ बहुत लोग आस लगाकर जाते हैं और उनके दर्शन करके आते हैं। यह माना गया है कि वहाँ का दर्शन अति उत्तम, महत्वपूर्ण, लाभदायक और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि वह मंदिर ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ हमेशा चारों ओर पानी रहता है। केवल संक्रांति के समय 2-3 दिन के लिए वह खुलता है और फिर पानी उसे घेर लेता है। मित्रों, ईश्वर का चमत्कार तो साक्षात हमारे यहाँ सनातन धर्म में और इस देश में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, परंतु लोग फिर भी अपनी श्रद्धा को उस तरह मान लेते हैं कि कुछ नहीं होता। मित्रों, होने के लिए जो कर रहे हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जो नहीं कर रहे हैं, भटक रहे हैं, कष्ट भी उठा रहे हैं, अपने मन को अशांत भी कर रहे हैं और इधर उधर झांक कर कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप अपने मन को शांत करिए, मनोयोग बनाइए, किसी न किसी देव की आराधना, पूजा अर्चना, सेवा, आस्था, विश्वास बनाकर आप करेंगे तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा और मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी। आप इस जीवन से निराश होने के बजाय आशा लेकर कोई कार्य करेंगे तो वह अवश्य सफल होगा। आप अपने मन की, शरीर की, इंद्रियों को थोड़ा सा संयम में रखकर कार्य करें, क्योंकि यह शरीर सुख सुविधा का बहुत आदी हो चुका है। इसलिए इसे हमेशा काम में लगाए रहें तो यह ना आलस करेगा और ना यह आपको कष्ट देगा, तंदुरुस्त भी रहेगा। नियम से खाना पीना, पूजा अर्चना, नहाना धोना, यह क्रियाएं आपके जीवन की मूलभूत हैं। आप इन्हें बराबर रोजाना करते रहें और अपने जीवन का आनंद उठाते रहें। मित्रों, मैं तो यहाँ आपके लिए ही यह सब वीडियो डालता हूँ। आपको अच्छी लगें तो जय माता की अवश्य लिखें और जय सूर्यदेव, जय भोलेनाथ, इनका भी आपको स्मरण करते रहना चाहिए। मित्रों, यह मेरी वीडियो आपको अगर लाभ पहुंचाएगी तो आप खुश रहिए और फिर मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि आपकी खुशी के लिए यह वीडियो है। आप इसे लाइक शेयर करते रहिए, अपने कमेंट लिखते रहिए। आपको और आपके घर परिवार को मेरी ओर से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपका घर परिवार सुखी रहे, मेरे गुरुदेव की मेरी ओर से आपको सभी को संपूर्ण